और ये अजब, जहाँ एक बीजेपी ने तमाशा करके रखा है, सारे देश में हमने देखा, क्योंकि मुझे भी अब कम से कम पॉलिटिक्स में आके 60 साल के नज़दीक हो रहे, और मैं MP, MLA, राज्यसभा मेंबर बन के 52 साल हो गए। ऐसा ही मैं बाकी की चीज़ें आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। मुझे भी थोड़ा ज्ञान पॉलिटिक्स में रखता हूँ। मैं कभी नहीं देखा अपने 60 साल के पॉलिटिकल लाइफ में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाए। कहीं सुना आपने? यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया, जैसा गोवा है और बहुत से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे, पहले यूनियन टेरिटरीज थे, ये स्टेट बन गए। लेकिन यहाँ स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। तो आप यानी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाया कि कब पीछे डाला, ये बीजेपी वाले बोलना चाहिए। हाल ही में शाह साहब भी यहाँ के बहुत बार, उनकी ये भीड़ रहती है। उनकी भीड़ कौन सी रहती है? ये अपना सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, आधे ड्रेस डाल के रहते हैं, आधे बिना ड्रेस के रहते हैं, और कोई उनको तो उसमें वो बोलते रहते हैं कि कश्मीर को हमने इतना बढ़ाया, कश्मीर को वो करा, इतना डेवलपमेंट करा। लेकिन वो सारी झूठे वायदे उन्होंने की, और उनकी आदत भी है। पहले भी उन्होंने ऐसा कहा था, जब लोगों ने उनको पूछा कि भाई बेरोजगारी मिटाने के लिए आप युवकों को कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 15-15 लाख हर घर को देंगे, हर घर के मुखिया के जॉब में 15-15 लाख डाले। जब ये पूछा गया तो तब वो बोले ये सब चुनाव के जुमले हैं। बोले, मैं समझता हूँ आप लोगों को याद होगा। खैर, हम पॉलिटिकली नहीं बोल रहे, जो जबानी उन्होंने अपनी बात रखी उसी का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। और ऐसा ही आज वो ये कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे भाई, 5 लाख नौकरियां देने वाला, सरकारी 1 लाख नौकरियां खाली है, 65% सरकारी नौकरी खाली है, तो आप क्यों नहीं दिए अब तक? चुनाव में जो जुमले बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी का, मैं उनसे पूछता हूँ, यहाँ के बीजेपी के नेता हो या शाह जी को, भाई आपका वायदा अब जो कर रहे हैं 5 लाख, तो अब सरकारी नौकरी 1 लाख खाली है, क्यों नहीं भर्ती करे? उसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है। यही पर नहीं, सारे हिंदुस्तान में 30-35 लाख सरकारी नौकरी खाली है, वो दिए नहीं। फिर यहाँ बेरोजगारी तो है, फिर उसके बाद अपना उसके साथ महंगाई भी है, और यहाँ पर हर चीज की लूट हो रही है।
जो खनन है, क्या बोलते हैं आप उसमें, माइनिंग है, खनन अच्छा नहीं, क्या वर्ड, ये भी वर्ड हिंदी है ना, चलो खनन, तो माइनिंग में यहाँ पर लोग सैंड भी बेच के खा रहे। हम सुने थे लोग खाना ही खाते हैं, चावल दाल, ये तो बाकी की चीज़ें नॉन वेजिटेरियन खाने वाले ये अलग है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने सैंड खाने लगा और अपने लोगों को भी खिला रहे हैं, बाहर से लाके कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सैंड में गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अरे यहाँ लोग तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ के लोग मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और बाहर के लोगों को लाके यहाँ पर आप काम करवा ले रहे हो। तो ये स्थिति सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। ऐसी स्थिति हमारे वक्त हमने देश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में, चाहे ये मिक्स्ड इकोनॉमी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काम किया है आज तक, उन 10-15 साल में उन्होंने जो कुछ किया है, इन्हें सिर्फ 15 साल में 10 साल में कुछ नहीं किया। जहां पुल का उद्घाटन हुआ पुल गिरा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वो टपक रहा, और हर जगह इनका कहाँ मोदी साहब के हाथ से उद्घाटन होता है, लोग बोलते हैं पवित्र हाथ से उद्घाटन कराना। अब वो पवित्र हाथ थे, कौन से हाथ थे मुझे मालूम नहीं, कि कहीं भी पुल गिर रहे, कहीं बाढ़ आ रही तो उसको ये रोकने के लिए पैसे नहीं दे रहे। तो ये स्थिति देश में है। और एक बार मैं मजे की आपको बताऊंगा, ये देश के बाहर बहुत प्रचार करते हैं, अपना घर जल रहा है वो छोड़ दिए, मणिपुर में आग लग गई, महिलाओं का रेप हो रहा है, घर लूटे जा रहे हैं, घर जले जा रहे हैं, गोली, बहुत से लोगों का मर्डर हो रहा है, गोली चल रही है। इसकी फिक्र मोदी शाह ने कभी की नहीं। सब घूमते रहते हो दुनिया, लेकिन घर में क्या चल रहा है? हमारे पास कन्नड़ में एक कहावत है, ಊರಿಗೆ सरदारा मनीगे पिंजारा बोलते।